पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है, ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, पाक फौज से यकजहती का इजहार, फौज के सरबराह से पॉलिसीज बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। वकील फैसल चौधरी ने खत की तफसीलात बताते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने खत में इलेक्शन फ्रॉड और पीटीआई के खिलाफ मुकदमे का मामला उठाया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई ने खत बतौर साबिक वज़ीर आज़म लिखा और सिपह सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, पीटीआई इंतशार नहीं चाहती, फौज हमारी है। फैसल चौधरी के मुताबिक खत में 26वीं आईनी तरमीम कानून की हुक्मरानी और अदलिया के मुतासर होने की बात की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियों और रुपए की कदर रोक कर मईशत को नुकसान पहुँचाने का भी जिक्र है। पेका कानून पर बानी पीटीआई ने लिखा कि इसके जरिए तनकीद का गला घोंटा जा रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा आर्मी चीफ को खत इसलिए लिखा गया कि असल ताकत उन्हीं के पास है, हुकूमत महज शो पीस है। अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई कहते आए हैं कि पाक फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, फौज ने हमारी हिफाजत करनी है, हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट से अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी का कहा गया है। आर्मी चीफ को लिखा गया खत बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से आएगा। ये सियासत का वक्त नहीं है, हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे। इस वक्त पूरी तवानाई के साथ और खलूस के साथ हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ मुज्तमे करके इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज़ गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद, खिलाफ में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत, अमन अमान से मुतालिक इजलास में शिरकत। कहा हमारे सबूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशत गर्दी के चैलेंज का मुकाबला करने का वक्त है। अपनी तमाम तवानाइयाँ जमा करके दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। CMH में ज़ख्मी एहलकारों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशत और शर की फजा फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरपसंद अनासिर के सदेबात के लिए मसरूफ़ अमल है। सिंध असम्बली ने ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स के निफाज की मंजूरी दे दी। 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रई आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 15 करोड़ रुपए तक की सालाना आमदन पर कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ज़रई आमदन पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स 10% होगा, जो कि 56 लाख सालाना ज़रई आमदन वाले जमींदारों पर लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़रई आमदन वालों पर सिर्फ 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 25 करोड़ सालाना ज़रई आमदन पर 2%, 25 से 30 करोड़ रुपए ज़रई आमदन पर 4% सुपर टैक्स, 30 से 35 करोड़ रुपए सालाना ज़रई आमदन पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। 35 से 40 करोड़ रुपए ज़रई आमदन पर 6% सुपर टैक्स, 40 से 50 करोड़ की ज़रई आमदन पर 8% सुपर टैक्स आयद करने की मंजूरी, 50 करोड़ रुपए और ज़ायद ज़रई आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान असम्बली ने भी ज़रई आमदनी पर टैक्स का बिल मंजूर कर लिया। 6 लाख सालाना ज़रई आमदन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। बिल के मुताबिक 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 15%, 12 से 16 लाख सालाना आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स नाफिज होगा।
16 से 32 लाख आमदन पर 1,70,000 फिक्स टैक्स और 32 से 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर 6.5 लाख रुपए टैक्स नाफिज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है ट्रांसफर और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखें। वो ट्रांसफर की तजवीज़ से मुत्तफिक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट सेक्शन 3 तमाम विफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मुसावी होने का कहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की यगानियत की जगह है। आइन का आर्टिकल 200 इसकी इजाज़त देता है और ये अच्छा इकदाम है। 3 जजेस की इस्लामाबाद ट्रांसफर पर जजेस की हौसला अफजाई की जाए। सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा तो जवाब मिल जाएगा। अभी इस बारे में कोई तासुर कायम न करें। प्रेस एसोसिएशन की हल बर्दारी तकरीब में गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस को आइन ने जो इख्तियार दिया है उस पर उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुशामदीद कहा। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला की जुज़वी हड़ताल। पेशतर केसेस में वकला पेश नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। बार के उहदेदारान ने कहा जज साहिबान ने इस मसले पर स्टैंड न लिया तो उनकी वक़्त ख़त्म हो जाएगी। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान तारड़ और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक डोगर ने तबादले की तारीफ की। कहा दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला विफाकी किरदार की बहाली की जानिब अहम कदम है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद ने भी जजों के तबादले के इकदाम को आईनी करार देते हुए सराहा। कराची बार एसोसिएशन ने कहा कि जजेस ट्रांसफर का इकदाम कबूल नहीं किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारा गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अरकान उनकी ताकत और इज़्ज़त है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपये में मिल रही है। उनकी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक आवाम और नवाज शरीफ है। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली के घर आमद की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान तलखियां कम करने पर गुफ्तगू। शाज़िया मरी ने नहरों का मामला उठाया। खुर्शीद शाह और एजाज चखरानी ने पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना हमारी तरजीहात में शामिल है। छोटे छोटे सियासी मामलात हल कर लेंगे। पीपल्स पार्टी वफ़द से शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर मसाइल हल ना हुए तो याद सादिक हमसे ज़्यादा आपके दोस्त हैं, ये हल करवा देंगे। पाकिस्तान और सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के दरमियान 1.61 अरब डॉलर के समझौतों पर दस्तखत। समझौते के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। यादाश्त मफाहमत पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। मुल्क भर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई है। ऐसा लगा जैसे लूट सेल मच गई हो। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद हर जगह क्रिकेट के दीवानों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। शायकीन के दरमियान टिकट हासिल करने का मुकाबला। जिसको टिकट मिला वो खुश, जो नाकाम रहा मायूस हो गया। क्रिकेट के दीवानों हो जाओ तैयार। पाकिस्तान की मेज़बानी में शुरू होने वाला ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट। एक ट्रॉफी और मद्दे मुकाबिल होंगी दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका। और इन सब की निगाहों का मरकज़ होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने की जंग का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में होगा, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। बड़े इवेंट का बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार।
ICC चैंपियंस के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारी मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद जस्टिस सरफराज डोगर दूसरे सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी तीसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चौथे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का सीनियरिटी लिस्ट में छठा और जस्टिस सरदार इसहाक खान का 7वां नंबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू इंतजामी कमेटी के रुकन होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। इस असलहे की वजह से हमलों में शिद्दत, जानी नुकसान ज्यादा हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के पीछे भारत का खुला हाथ है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कांसुल खानों के बारे में सबूत उन्होंने खुद अफगान तालिबान के हवाले किए हैं। भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमरीका और कनाडा में भी दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर दिफा ने कहा कि ट्रंप हुकूमत से पाकिस्तानी हुकूमत के राबते ठीक हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात एक शख्स या पार्टी तक महदूद नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अफगानिस्तान की वजह से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हो रहा है। वफाकी हुकूमत को एतमाद में लेकर अफगानिस्तान जाएंगे। वफाकी हुकूमत की मशावरत से ही तमाम अमल सर अंजाम दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत मैंडेट चोरी करके बैठी हुई है, मजबूरन सरकारी मामलात में इनसे रुजू करना पड़ता है। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में अपनी ट्रांसमिशन लाइन शुरू कर दी है, 600 मेगावाट बिजली देंगे। ये भी कहा कि बानी PTI का उन पर एतमाद है, तो बतौर वज़ीर आला यहाँ बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है ज़रूरी इनकम टैक्स कानून पास करने के लिए IMF का दबाव था। अगर आज ज़रूरी टैक्स ना लगाते तो IMF की टीम ना आती और पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता। विफाक ने हमें बंद गली में ला खड़ा कर दिया है। अगर आपको लगता है इसमें उजरत हुई है तो तरामीम ले आए। MQM के अली खुर्शीदी ने कहा कि MQM इस कानून में तरामीम लाएगी। हमारा मौक़िफ़ है कि आमदन टैक्स नेट में होनी चाहिए। ऑपोजिशन की तजावीज़ शामिल की जाती तो बिल और अच्छा हो जाता। पंजाब और सिंध में कारकर्दगी का मुकाबला। इलेक्ट्रिक बसों के बाद ऑटिज़म सेंटर्स पर सिंध हुकूमत ने पंजाब का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत समत अफजाल और सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि लाहौर का ऑटिज़म सेंटर मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज़म सेंटर नहीं, पहला सरकारी ऑटिज़म सेंटर सिंध में 2018 में कायम हुआ था। पंजाब हुकूमत अपने कामों की तशहीर करे लेकिन हक़ाइक़ दुरुस्त पेश करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मनसूबों में बेतुके कीड़े निकालना रह गया है। कुछ दिन पहले शर्जील मेमन ने मुल्क में पहले इलेक्ट्रिक बसें लाने के मरीम नवाज के बयान को रद्द करके कहा था कि सिंध में इलेक्ट्रिक बसें 2023 से चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल में कहा कि अगर सिर्फ आर्मी एक्ट में तरमीम से शहरियों का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करनी पड़ती। अगर आईनी तरमीम के बगैर ही सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन था तो अदलिया को 21वीं आईनी तरमीम को बिला जवाज़ करार देना पड़ेगा। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल होता है। अगर फैसला 15 दिन में हो जाए तो जमानत ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा।
ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि फौजी अदालतों का ट्रायल शफाफ ट्रायल के बरखिलाफ है। अदालत किसी सूरत शहरियों को शफाफ ट्रायल से मुतसादिम निज़ाम के सुपुर्द नहीं कर सकती। शहरियों के कोर्ट मार्शल का दरवाज़ा ना खोला जाए। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। अदालती फैसला बरकरार रहने से किसी दहशतगर्द को फ़ायदा नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मुकदमा AGC और GHQ पर हमले का मुकदमा फौजी अदालत में? जब तीनों हमले एक जैसे हैं तो ये तफरीक क्यों की जाती है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनवरी में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड होने का खैर मकदम। कहा 2024 के शुरू में महंगाई तकरीबन 29% थी जो दिसंबर में 4% हुई। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह कम होकर 2.5% से कम हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की पैका एक्ट पर मुशावरत की तजवीज़। साथ ये भी कहा कि अगर सहाफ़ी समझते हैं कि उनकी हक तलफी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर से सवाल उठाया गया कि पैका कानून में क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? डिजिटल मीडिया पर जिसका दिल चाहता है कत्ल का फतवा जारी कर देता है। कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। डिजिटल मीडिया पर चलने वाली लाकानूनियत को कोई रोकने वाला तो होना चाहिए। पैका एक्ट समझने की ज़रूरत है। सहाफ़ी बरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा। आप तजावीज़ दें। पैका एक्ट में बेहतरी लाई जा सकती है। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पैका कानून एक तरफा है। सहाफ़ियों से मशावरत की जानी चाहिए थी। सदर मुमलिकत ने यकीन दिलाया था कि मोहसिन नफ़ीस से मशावरत करेंगे, लेकिन लगता है ऐसा दबाव आया है कि सदर जल्द ही दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के दफ्तर आमद पर सहाफ़ियों से इजहार एकजहती किया। गुफ्तगू में सवाल उठाया कि मनी लॉन्ड्रिंग का कौन सा पैसा है जो दीनी मदारिस पर खर्च हुआ है। मदारिस में इम्तिहान हो रहे हैं। 18,000 डमी मदारिस का ढंडोरा पीटा गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है पैका एक्ट की हर शिक में इब्हाम है। इस कानून के तहत किसी पाकिस्तानी को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। बदकिस्मती की बात है वज़ीर आज़म की पार्टी नून लीग और सदर मुमलिकत की पार्टी PP इसमें मुलविस हैं। अवाम की बात सुने और इस काले कानून को ख़त्म करें। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना है कि वफाकी हुकूमत सियासी महासाराई कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। मीडिया नुमाइंदों को पैका तरमीम पर मुज़ाकरात के लिए मदऊ करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को अपोजिशन के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पैका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाले गए डाके के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। जाली हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास कर रही है। पैका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शजील मेमन ने कहा कि ज़रूरी टैक्स 30 साल से लगा हुआ है और लोग अदा करते हैं। कुछ मसाइल थे कि कुछ लोग ज़रूरी टैक्स अदा करते थे, कुछ नहीं करते थे। ना चाहते हुए भी मुल्क के लिए हमने फैसला किया है। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने सूबों की मशावरत के बगैर IMF को यकीन दहानी करवाई। बाकी सूबे मंजूर कर चुके। IMF का कर्जा एक सूबे की वजह से नहीं रुकना चाहिए, इसलिए ना चाहते हुए भी ज़रूरी टैक्स का बिल मंजूर कर रहे हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। ये बगैर मॉनिटरिंग जेल में मुलाकात तक नहीं करवा सके। बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं। 18 FC जवान शहीद हुए। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं है कि वो कौमी असम्बली में तकरीर करें। 8 फरवरी को सवाबी के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह मनाएगी। कुरम में कायम अमन के लिए पेशावर में जरगा। फ़रीक़ैन का सड़कें खोलने और जरगे की मज़ीद नशिस्तें करने पर इत्तेफाक। एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जरगा अरकान ने मीडिया को बताया कि सड़कें खोलने का मामला इंतहाई अहम है। असलहा और बंकर्स की मसमारी से मुतालिक भी आज बातचीत हुई। अमन मुआहदे के तहत अब तक 26 बंकर गिराए जा चुके हैं। खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 130 गाड़ियों का काफिला कुरम पहुँच गया। अमरीकी सदर ट्रंप के चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ आयद करने पर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। डॉलर की कदर में इजाफा। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर की कदर में रिकॉर्ड कमी। यूरो 2 साल से ज़ायद अरसे की कम तरीन सतह पर आ गया। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत भी गिरकर 3 हफ्तों की
कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी सदर ने कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर 25% टैरिफ और चीन से दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया है, जिसका इतलाक कल से होगा। रद्द-ए-अमल में कनाडा का अमरीका पर मंगल से ही जवाबी 25% टैरिफ लगाने और चीन का WTO जाने का ऐलान। सदर ट्रंप आज इजाफी टैरिफ के मामले पर कैनेडियन और मैक्सिकन हम मनसबों से राबता करेंगे। ट्रंप ने बहुत जल्द यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी सरबराह का कहना है कि अगर अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने तिजारती जंग शुरू की तो हम पर हंसने वाला मुल्क चीन होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि मैं कनाडा से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें क्यों कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। अमरीका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की तालीमी इदारों में मुनशियात फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। कहा मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मज़ीद सख्त और ड्रोन्स के जरिए मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि खिलात वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत की रेट हर हाल में कायम रखी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। कराची के बंदरगाहों की अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जे। KPT के 1448 और पोर्ट कासिम के 30 एकड़ पर तजावुज़ात हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी कब्जा शुदा ज़मीन पर हुक्मरान जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ सियासतदानों की मुबैना आशीर्वाद से तजावुज़ात कायम हैं, जबकि विफाक की तकरीबन 350 एकड़ अराज़ी पर सिंध हुकूमत काबिज़ है। वज़ारत दिफ़ा के ज़राए ने वज़ीर आज़म को तफसीलात से आगाह भी कर दिया। वज़ीर आज़म के मंजूर शुदा असर नौ बहाली प्लान में सिंध रेंजर्स और बाज़ दीगर हुकाम को ज़मीनें वागुज़ार कराने का काम सौंप दिया गया है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बंदरगाहों की ज़मीन पर कब्जे की वज़ारत पोर्ट एंड शिपिंग की रिपोर्ट को मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जिन आबादियों का तस्करा है वो दहाइयों पुरानी है, वहाँ लाखों लोग आबाद है। सुप्रीम कोर्ट में कराची की ज़मीनों पर कब्ज़ों से मुताल्लिक़ केसेस के दौरान कराची पोर्ट ट्रस्ट कहाँ था। कराची बंदरगाह से मुत्तसिल इलाकों से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली और कायमा कमेटी बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग अब्दुल कादिर पटेल ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध ने आबादियों को कानून के मुताबिक लीज़ दी है। कराची पोर्ट ट्रस्ट बताए कि उसके पास इनकी ज़मीनों की सरकारी अलॉटमेंट या नक्शा है। जिला खैबर में नामालूम मुलजिमान की पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद, पोलियो टीम महफूज रही। CCPO के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहा था। तफ्तीश जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। गुज़श्ता साल मुल्क में पोलियो के 73 केस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 22, बलूचिस्तान में 27 और पंजाब में 1 केस रिपोर्ट हुआ। 18वां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हो चुका है। औरत मार्च को जलसे की इजाज़त से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर फैसला करके 6 फरवरी को अदालत में रिपोर्ट करें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि उनकी दरख्वास्त रखकर सो जाते हैं। इस बार दरख्वास्त गुजार वक्त पर अदालत आई हैं, इसलिए उनकी दरख्वास्त पर आज ही फैसला करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है और आवाज़ भी दबाई जा रही है। कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कश्मीरियों की अखलाकी और सियासी हिमायत कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती।
इसराइली फौज की 15 माह से जायद की बमबारी से गजा में 61,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। गजा हुकाम की रिपोर्ट, जंगबंदी के बाद इमारतों के मलबे से हजारों शोधा की लाशें बरामद। मजीद 14,000 से जायद लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता एक माह में 70 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका, मंगल को सदर ट्रंप से मुलाकात में जंगबंदी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की बहावलपुर के जंग स्टेडियम में नुमाइश। शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियाँ और ग्रुप फोटो भी बनवाए। तारीख में पहली बार बहावलपुर में ICC ट्रॉफी की नुमाइश पर शहरियों का खुशी का इजहार। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी से होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर डिवीजन ने खेलता पंजाब गेम्स जीत लिए। फातेह दस्ते ने मुख्तलिफ खेलों में 16 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। फैसलाबाद 12 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और गुजरांवाला सोने के 11 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। और आतिफ असलम का दुबई में कॉन्सर्ट, अवाम का हुजूम उमड़ आया। पसंदीदा गानों पर आतिफ असलम का खूब साथ भी दिया। वीडियोस वायरल हो गई।